छुट्टी लूंगा 2 मिनट। जी सर, मैं कोई बात नहीं, मैं विवेक जी आपके पास आता हूं। विवेक जी, एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहूंगा दर्शकों को भी। मोदी जी अमेरिका में थे तो ओबामा साहब का एक इंटरव्यू आता है जिसको हिंदुस्तान में बहुत ट्रोल किया जाता है। प्रिय मित्र ओबामा का, उसको ट्रोलिंग होता है। ओबामा ने एक बात कही थी, अगर आपने अपने अल्पसंख्यकों को ढंग से ट्रीट नहीं किया तो यह कंट्री बट जाएगा, बंटवारा हो जाएगा इसका। मणिपुर के इंसिडेंट के द्वारा हमने ओबामा को प्रूव कर दिया, सही प्रूव कर दिया कि आप जो कह रहे थे सही कह रहे थे। कहते हैं ना, इतिहास में चीजें सत्य होते देर नहीं लगती। वी प्रूव्ड ओबामा राइट। ही सेड कि अगर आप सप्रेशन करोगे तो इंडिया टूट जाएगा। सर, हम वास्तव में ही आज टूट के कगार पर हैं। ये हमारी, देखिए, इससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या हो सकती है। विवेक जी। जी नहीं, आप समझते हैं कि हम टूट की कगार पर है, लेकिन वो उनका जो मकसद है वो अलग है। उनका मकसद ये है कि डरा धमका कर सबको अपने साथ बांध के रखना। मतलब वो कभी इस तरह की बात कोई, वो जितना चाहे फोर्स यूज़ कर लेंगे। वो अगर कोई सेपरेटिज्म की बात करेगा तो वो बिल्कुल कुचल देंगे। ये उनकी तैयारी है। तो सेपरेटिज्म के लिए कोई स्कोप ही नहीं बचेगा। इस तरह की दहशत वो फैलाएंगे, उसकी पूरी उनकी तैयारी है। वो सब कुछ करना चाहते हैं और सब सर, कुछ करना सर, जानते यही हैं। दहशत तो सोवियत संघ में भी थी। यही दहशत जी, सोवियत संघ में थी। यही दहशत पर जर्मनी में थी। लेकिन वो समझने के लिए बुद्धि फटे। चाहिए ना। अभी अनिल जी ने जो कहा वो बात सच है। तो ये सब समझने के लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धि से अगर बैर ले लिया तो क्या करेंगे? देखिए, बुद्धि से बैर का सबसे बड़ा एक उनका एग्जाम्पल ये है कि वो माइनॉरिटीज को जो उनकी लॉयल्टी को हमेशा सस्पेक्ट करते हैं। हमेशा ये समझते हैं कि माइनॉरिटीज को क्या कहते हैं, उसको सेकेंडरी सिटीजन बनाना है। हमारे देश के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हिंदू है, ये हिंदुओं का देश है, ऐसा एक तरफ कहते हैं। माइनॉरिटी बैशिंग करते हैं और अपोजिशन बैशिंग भी करते हैं। अब अपोजिशन वाले तो हिंदू ही है। अगर आपका ये प्रिजम्पशन है कि माइनॉरिटी की लॉयल्टी इस देश के प्रति सस्पेक्ट है, तो फिर आप अपोजिशन को क्यों टारगेट करते हैं? अपोजिशन वाले तो हिंदू है ना, फिर उनकी भी लॉयल्टी आप सस्पेक्ट करते हैं। इसका मतलब हिंदू भी डिसलॉयल है। जैसा जैसा मुसलमान डिसलॉयल है, जैसा क्रिश्चियन डिसलॉयल है, वैसा आपकी जो आपका जो जी विवेक जी। इतना सेल्फ विवेक साहब। कॉन्ट्राडिक्टरी ये सारी बातें हैं। आप अगर पूरे देश, हाँ, क्या जी आप सुन प्लीज। पा रहे हैं मुझे? हाँ, अभी आवाज आई वापस, प्लीज। हाँ हाँ, तो ये इनका बुद्धि से कोई संबंध ही नहीं, क्योंकि इतनी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं ये। हाँ, बार बार शायद। हेलो हेलो। जी, आपका हाँ, कुछ मेरी जी आपकी जी आवाज कट कट के आ नेट, रही है। हाँ, नहीं, इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो जी जी जी। हाँ, तो इसमें मैं यही भूल गया कि आपने सवाल क्या पूछा था। आपने कुछ सवाल पूछा था मुझे इस दौर में, जी, या यही सवाल कि था जो अपना? आप बात कर रहे हैं फिलहाल, जो जी जी जी। जिस ढंग का देश बनाना तो चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो ये इनका जो माइनॉरिटी बैशिंग है, ये असल में माइनॉरिटी बैशिंग तो है ही, लेकिन वो साथ में ऐसे हिंदुओं को भी इस देश में प्रताड़ित करना चाहते हैं जो माइनॉरिटी की तरफ से बात करना चाहेंगे, जो माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की बात करेंगे। तो इनके असली दुश्मन माइनॉरिटीज नहीं है। इनके असली दुश्मन है वो हिंदू जो माइनॉरिटीज के तरफ से खड़े होते हैं। इसीलिए वो कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत की जो बात करते हैं, वो जी मुस्लिम मुक्त भारत की बात नहीं करते, वो क्रिश्चियन मुक्त भारत की बात नहीं करते, वो विपक्ष मुक्त, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। ये विपक्ष वाले कौन है और कांग्रेस वाले कौन है? ये तो हिंदू है। तो इनके बड़े दुश्मन जो है वो ये है, आप है, मैं हूं। जो माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन की बात करने वाला जो भी हिंदू है, वो इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आप समझिए। जी एक जी। मुसलमान से ज्यादा वो आपको प्रताड़ित करने का उनका प्लान रहेगा। आपको ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे। मुसलमान को तो वैसे भी दबा देंगे हम, लेकिन ये जो लोग हैं,
जिसको वो लेफ्ट लिबरल्स कहते हैं, मतलब जो राइट में नहीं है वो लेफ्ट में है। बुद्धि से फिर से एक बार, बुद्धि से इनका कोई संबंध नहीं। इसका एक जो प्रूफ है ये है कि जो राइट इनके साथ नहीं है वो लेफ्ट लिबरल हो जाता है। दूसरा कोई आइडियोलॉजी, दूसरा कोई विचार होता ही नहीं है। इस तरह की इनकी सोच है। तो जी, ये देश को देश टूटेगा नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ देश टूटेगा नहीं। लोग इनको सबक सिखाएंगे। वो वक्त जी, कब आएगा इसकी जानकारी आज हमारे पास नहीं है। हो सकता है 2024 में ही लोग सिखा दे। हो सकता है कि ऐसा अंडर करंट ऑलरेडी इस देश में बह रहा हो, चल रहा हो, लोग सिर्फ बोल नहीं रहे हैं। जिस जिस तरह से निर्भया के समय हमको एक और आपके समय एक ग्राउंडस्वेल सतह पर दिख रहा था, शायद इनकी दहशत की वजह से वो सतह पर दिख नहीं रहा, लेकिन वो अंदर है। कर्नाटक में जी, वो दिखा है। और ये चार राज्यों की चुनाव हो गए, उसमें राजस्थान में ये दिखेगा, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी जगह है। लेकिन कांग्रेस अगर राजस्थान में थंपिंग मेजोरिटी के साथ जीतता है तो इसका प्रूफ होगा, ये इस बात का प्रूफ होगा कि एक अंडर करंट है जो बीजेपी के खिलाफ इस देश में चल रहा है। हमें इंतजार जी, करना होगा दिनेश। जी, जी। टिप्पणी छोटी रखेंगे, 2 से 3 मिनट की। अखिल स्वामी जी